हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोग प्यारे बच्चों इस साइंस की क्लास को बहुत इंजॉय के साथ पढ़ेंगे। क्लास आज की थोड़ी सी छोटी होगी बच्चों, क्योंकि इसके बाद हमारी मैथ की क्लास होने वाली है, वो बहुत लंबी है। यानी हम लोग मैथ को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, आज प्यारे बच्चों टाइटल में हमने लिखा है कि हम मोटर के बारे में पढ़ाएंगे। लेकिन बच्चों मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि आज हम लोग मोटर को टच नहीं करेंगे। ठीक है, मोटर के बारे में थोड़ा सा और नॉलेज बाकी रह गया है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मोटर और जनित्र ये दोनों को मिलाकर के एक ही क्लास में कंबाइन कर दूंगा। ठीक है, यानी इसके बाद इस चैप्टर में एक क्लास होने वाली है जो कि कल होगी। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में बच्चों कि हमारा एसी करंट क्या होता है, डीसी करंट क्या होता है, विद्युत चुंबक के प्रभाव ना विद्युत चुंबक प्रेरण क्या होता है, और उसके बाद प्यारे बच्चों क्या फ्यूज होता है, मेन तार क्या होता है, उदासीन तार क्या होता है। इन सभी चीजों के बारे में आज हम देखने वाले हैं। तो जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाइए, और क्या आप मुझे सुन पा रहे हो एक बार कमेंट बॉक्स में मेरे बच्चे प्यारा सा कमेंट यस लिख कर भेजें। महोदय, है ना महोदय, मैं आपको सुन पा रहा हूं, जल्दी से बहुत तेजी से आप लोग लिखकर भेजेंगे। यस गुरुजी, यस यस यस, वाह वाह वाह। सब लोग जल्दी से जुड़ जाइए। और प्यारे बच्चों आप लोग के लिए बहुत 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 खुशखबरी होने वाली है। अच्छा बताओ क्या क्या नोट्स मिल गया, फिजिक्स में क्या क्या नोट्स मिल गया। मुझे लगता है फिजिक्स में आपको कौन कौन से नोट्स मिल गए। फिजिक्स में आपको मेरे प्यारे बच्चों आपको नोट्स मिल गया होगा चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4। ये सारे नोट्स मिल गए। अभी मैं पढ़ रहा हूँ चैप्टर ना अभी मैं पढ़ा रहा हूँ चैप्टर नंबर 5 बच्चों। और ये नोट्स आपको है ना कल नहीं ना परसों, ये नोट्स आपको परसों बच्चों यानी कि 6 तारीख को, 6 तारीख 10वां महीना 2023 को ये नोट्स मिलेगा। तो प्यारे बच्चों ये भी नोट्स आपको मिल जाएगा। इसके लिए आप थोड़ा सा भी हल्का सा भी टेंशन ना लें कि गुरुजी हमें ये नोट्स कब मिलेगा। जैसे ही चैप्टर खत्म होगा आपको नोट्स मिल जाएगा। कितने ऐसे बच्चे हैं जिसको फिजिक्स में तीनों चैप्टर का नोट्स मिल गया, हाथ उठाओ जल्दी से। जिसको फिजिक्स में चैप्टर 1, 2 और 3 का नोट्स मिल गया है, एक बार हाथ उठा के बताओ कि गुरुजी मुझे मिल गया, जल्दी से। यस सर मुझे मिल गया और मैं उसको पढ़ूंगा। और बच्चों विश्वास कीजिए, आप अच्छे से पढ़िएगा, आपका सारा क्वेश्चन वहां से बनेगा। और जो भी रिवीजन की बात है, तो प्यारे बच्चों जैसे ही हम लोग बैच पूरा करेंगे तो रिवीजन खूब ज्यादा करने वाले हैं। जल्दी बताओ। राधे राधे गुरुजी, राधे राधे। मेरे साथ जुड़ चुके हैं पवन कुमार, सहनवाज कुमार है, आदित्य गिरी हैं, बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। ठीक है, सब लोग हाथ उठा कह रहे हैं यस सर मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। जिसको नहीं मिला प्यारे बच्चों तो देखना क्यों नहीं मिला, क्या कारण है, आप बैच में ज्वाइन है तो क्यों नहीं मिला। ठीक है, अब देखते हैं। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा वर्ष 2024 की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 बच्चों। इसके बाद आपको पता है कि चैप्टर नंबर 6 भी हम लोगों को कवर करना ही करना है। और बच्चों विद्युत चुंबकीय है ना प्रेरण है ना का प्रभाव। ठीक है, और आज ध्यान रखिएगा, आज हमारा मैथ में प्यारे बच्चों मैथ भी आज खत्म करना है। क्या आप लोग तैयार हैं इसके बाद? जल्दी बताओ, क्या इस क्लास के बाद मैथ खत्म करने के लिए आप लोग तैयार हैं? ये जो चैप्टर नंबर 12 है थोड़ा सा लंबा जरूर है, पर हम लोग कोशिश करेंगे भाई भाई मिलकर के सब लोग मिलकर खत्म कर लेंगे। ठीक है, चलो फटाफट से शेयर कीजिए, आइए स्पीड में। मैं भी अपने परिवार को बढ़ाने के लिए शेयर करना चाहता हूं, आप भी, हम और आप दोनों मिलकर शेयर करेंगे। और प्यारे बच्चों इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि कम से कम प्यारे बच्चों 3000 बच्चे क्लास में जुड़ सकें। और इतना तो हो ही सकता है ना, अपना परिवार इतना तो कई बार पार हो चुका है। तो जल्दी जल्दी से आप लोग क्लास को शेयर करेंगे बहुत तेजी में। यस महोदय, यस 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 यस। ठीक है, और प्यारे बच्चों एक चीज मैं और कह रहा था, क्या आप आज का मोटिवेशन सुनिए। आज का मोटिवेशन है ध्यान से सुनेंगे। मोटिवेशन है मेरे बच्चे कि अपने दर्द को अपना मोटिवेशन मोटिवेशन बनाओ, और फिर देखो, फिर देख तुझे कौन रोकता है सक्सेसफुल होने से। तो बच्चों अगर आपके अंदर दर्द है, अगर आप गरीबी में जूझ रहे हैं, आपको माता पिता को देखकर लग रहा है कि भाई कितनी गरीबी है हमारे यहाँ, या आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो अपना जो दर्द है ना उसको मोटिवेशन बनाओ। तो कितने ऐसे बच्चे हैं जो अपने दर्द को मोटिवेशन बनाने वाले हैं, जल्दी बताओ। यस सर, है ना। अपने 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 दर्द को बच्चों मोटिवेशन बनाइए, और जीवन में हमें आगे बढ़ना है। और जीवन में प्यारे बच्चों जो कह रहे हैं ना कि तुमसे ना हो पाएगा, कितने ऐसे बच्चे जिसके आसपास में कहते हैं कि भाई तुमसे 450 नहीं हो पाएगा, मेरे बच्चे उसको करके दिखाना है कि हाँ तुम 450 कर सकते हो। और प्यारे बच्चों उस दिन जब रिजल्ट आएगा ना, फिर देखना क्या होने वाला है, बहुत तहलका मचने वाला है चारों तरफ। ठीक है, हाँ मैं आप लोगों से एक चीज पूछ रहा था, क्या आप चाहते हैं कि आपके गुरुजी कुछ शॉर्ट्स वीडियो डालें आपके लिए? शॉर्ट मतलब कि 10 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट का कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो डाले, जल्दी बताओ। यस और नो, जल्दी बताओ, क्या आप चाहते हैं कि गुरुजी आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो डाले? क्योंकि बच्चों का बहुत डिमांड आ रहा था कमेंट बॉक्स में कि महोदय मैं चाहता हूं कि आप कुछ छोटे छोटे वीडियोस बना के डालें जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हो, जो कि हम लोगों के लिए बहुत जरूरी हो। और बच्चों इसका प्ले लिस्ट बना दे, इसका एक प्ले लिस्ट भी बना दे इंपॉर्टेंट का। ठीक है, जल्दी बताना। हाँ सर, हाँ सर, हम लोग चाहते हैं
यस चाहते हैं। चलिए फटाफट से क्लास को शेयर करेंगे आप सभी लोग। आज का टॉपिक प्यारे बच्चों हमने आपको बताया है, उसके पहले एक छोटा सा टेस्ट हो जाए जो हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आइए बच्चों एक छोटा सा टेस्ट लगाते हैं जो हम लोग पढ़ चुके हैं आपसे पहले। अभी से पहले जो हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके पिछले क्लास में जो हमने पढ़ा था उसको लेकर के एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। यस महोदय, यस यस यस। चलिए तो प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। मैंने आपको बताया था कि प्यारे बच्चों ये बताओ कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जो हमारा चुंबकीय है ना, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव प्यारे बच्चों कहते हैं कि जो लोहे की बनी वस्तुओं को आकर्षित करे उसे क्या कहते हैं? जो लोहे की बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करे उसे क्या कहते हैं? कहते हैं महोदय हम उसे चुंबक कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ बच्चों कि है ना अस्थाई चुंबक किससे बनता है, अस्थाई चुंबक किससे बनाया जाता है, तो कहते हैं गुरुजी जो अस्थाई चुंबक होता है ना, जो अस्थाई चुंबक होता है वो बनता है इस्पात से। किससे? इस्पात से बनता है अस्थाई चुंबक, इस्पात से बनता है। और बच्चों ये बताओ कि विद्युत चुंबक बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? विद्युत चुंबक बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? तो आंसर आ रहा है सर विद्युत चुंबक बनाने में नर्म लोहे का ना, नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कि चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, चुंबक के ध्रुव कितने होते हैं, तो आप कहोगे सर चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहते हैं बच्चों जो चुंबक की रेखाएं होती हैं, जो चुंबक की रेखाएं होती हैं वो किस दिशा से निकलकर किस दिशा में जाती हैं? चुंबक की रेखाएं जो होती हैं वो किस दिशा से निकलकर किस दिशा में जाती हैं? आप कहोगे सर वो उत्तर से निकलकर, है ना, वो एन से निकलकर एस की ओर जाती हैं, उत्तर से निकलकर दक्षिण जाती हैं और फिर दक्षिण से भीतर से, है ना, और चुंबक के भीतर से होते हुए दक्षिण से उत्तर की दिशा में आती हैं। कहते हैं बच्चों कि जहां चुंबक की रेखाएं घनी हो उसे क्या कहते हैं? जहां चुंबक की रेखाएं घनी हो उसे क्या कहते हैं? जहां चुंबक रेखाएं घनी हो हम उसे ध्रुव कहते हैं, हम उसे ध्रुव कहते हैं जहां चुंबक की रेखाएं घनी हो। कहते हैं बच्चों कि यदि किसी पाइप के ऊपर में, यदि किसी पाइप के ऊपर में प्यारे बच्चों तार को लपेट दिया जाए, है ना, यदि किसी पाइप के ऊपर में प्यारे बच्चों तार को लपेट दिया जाए, तारों की फेरा चढ़ा दिया जाए, तो हम उसे क्या कहते हैं? हम इसे क्या कहते हैं? हम इसे परिनालिका, क्या बोलते हैं बच्चों? हम इसे परिनालिका, हम इसे परिनालिका कहते हैं। क्या कहते हैं? परिनालिका कहते हैं। ये सभी को पता है, हम इसे क्या कहते हैं? परिनालिका कहते हैं। बच्चों कहते हैं कि है ना कि मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम में, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम में अंगूठा किसको दर्शाता है? मैक्सवेल के नियम में अंगूठा किसको दर्शाता है? तो मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम में जो अंगूठा होता है ना, ये किसको दर्शाता है? तो अंगूठा दर्शाता है बच्चों धारा की दिशा को, है ना, अंगूठा दर्शाता है धारा की दिशा को, धारा की दिशा को। और आपसे पूछा जाए कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसको दर्शाता है? फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में, वाम हस्त नियम में बताओ अंगूठा किसको दर्शाता है? तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसको दर्शाता है? कहते हैं गुरुजी अंगूठा जो है बल की दिशा को, अंगूठा बल की दिशा को दर्शाता है, बल की दिशा को दर्शाता है। और फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम में, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम में अंगूठा किसको दर्शाता है? तो फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम में अंगूठा जो है वो गति की दिशा को दर्शाता है। हर बच्चे को मालूम है कि महोदय ये गति की दिशा को दर्शाता है, गति की दिशा को दर्शाता है, ये हर एक बच्चे को मालूम है, ठीक है। यहां से क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों। ऑस्टेड ने ना कहते हैं कि विद्युत में ना, विद्युत से, है ना, जहां पर भी विद्युत होता है वहां पर चुंबक पाया जाता है। ये नियम किसने दिया था? विद्युत धारा के चुंबक की प्रभाव का नियम किसने दिया था? कहते हैं गुरुजी सबसे पहले जहां विद्युत है वहां चुंबक है। ये कहने वाले कौन थे? ऑस्टेड थे। ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक ने कब ये कहा था कि जहां विद्युत धारा है वहां चुंबक भी होता है? ये उन्होंने 1820 में ना, 1820 में उन्होंने ये चीज कहा था कि प्यारे बच्चों जहां विद्युत है वहां पर चुंबक भी पाया जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाए। यस सर, यस सर, आगे बढ़ जाए। हाँ तो ये चीज आप लोगों ने देखा था। अब आपके लिए कुछ अमेजिंग फैक्ट हैं। आप लोग कह रहे थे गुरुजी कुछ अमेजिंग फैक्ट होना चाहिए, तो चलिए कुछ हम लोग अमेजिंग फैक्ट को देखते हैं। क्या आप भी अमेजिंग फैक्ट को देखना चाहते हैं? अमेजिंग फैक्ट को, और ये फैक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। अमेजिंग फैक्ट में सबसे पहला कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, कहते हैं कि चुंबक एक अदृश्य चुंबक के क्षेत्र से घिरा होता है, घिरे होते हैं। क्या आपको पता है कि कोई भी जो चुंबक होता है वो अदृश्य चुंबक के क्षेत्र से घिरा होता है? बोलो यस और नो। यस सर जानते हैं। जैसे एक आपके पास चुंबक है और आप देख सकते हैं ये आसपास चुंबक के क्षेत्र से घिरा हुआ है। दूसरा फैक्ट देखते हैं बच्चों, क्या है कि चुंबक एक गैर संपर्क बल उत्पन्न करता है।
चुंबक एक ऐसा बल उत्पन्न करता है जो गैर संपर्क होता है। वो संपर्क मतलब कि वो दूर होकर के भी उसका बल काम करता है, इसलिए हम इसे गैर संपर्क बल कहते हैं। तो चुंबक कौन सा बल उत्पन्न करता है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा महोदय, वो गैर संपर्क बल उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है बच्चों कि केवल लोहा, निकेल या कोबाल्ट चुंबक के धातुएं हैं। चुंबक के धातुओं में किसका किसका नाम प्यारे बच्चों फेमस है, तो कहते हैं कि लोहा, निकेल और कोबाल्ट ये चुंबकीय धातुएं हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, तो बना दीजिएगा बहुत आसानी से। नेक्स्ट बच्चों कहते हैं पृथ्वी के पास लोहे से बना एक चुंबकीय कोड है। जो हमारी पृथ्वी है ना, वहां पर भी बच्चों एक चुंबकीय कोड है, आपको पता होना चाहिए। क्या आपको पता था, मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। यस सर, मुझे पता था। नेक्स्ट, न्यूट्रॉन तारों में सबसे मजबूत ज्ञात चुंबकीय बल होता है। ऐसा माना जाता है कि जब कोई तारा ढहता है तो न्यूट्रॉन तारा बनता है। तो बच्चों अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा चुंबकीय बल किस तारे में होता है, तो याद रखिएगा न्यूट्रॉन तारा। क्या नाम है इसका, तारे का नाम बताओ। तारे का नाम है बच्चों न्यूट्रॉन तारा। और न्यूट्रॉन तारा के पास सबसे ज्यादा न्यूट्रॉन तारा के पास सबसे ज्यादा चुंबकीय बल होता है। इसको आप हमेशा हमेशा के लिए याद रखिएगा। अगला आता है बच्चों कि चुंबक पर हथौड़ा मारने पर या गर्म करने से वह अपने चुंबक के गुण खो सकता है। तो कोई भी चुंबक है, यदि आप उसको हथौड़ा से पीटेंगे या उसको गर्म करेंगे तो उसका चुंबक के गुण खत्म हो जाता है। ये बात कितने बच्चों को पहले से पता था, एक बार बताइएगा। क्या ये आप पहले से जानते थे, यस और नो? मेरे बच्चे देखना, बहुत सारे बच्चे शॉक हो गए होंगे, सर ये क्या कह रहे हो आप। बिल्कुल सही है बच्चों कि चुंबक पर ना हथौड़ा मारने से या उसे गर्म करने से वह अपने चुंबक के गुण को खो देता है। यह एक अमेजिंग फैक्ट है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अमेजिंग फैक्ट है बच्चों कि शनि, बृहस्पति, नेपच्यून और यूरेनस सभी का अपना चुंबक के क्षेत्र होता है। और जो भी ग्रह हैं, जैसे पृथ्वी ग्रह है, ऐसे भी और सभी ग्रह हैं, जैसे शनि है, नेपच्यून है ना, यूरेनस है, ये सभी ग्रहों के अपने अपने चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। क्या आपको ये पता था? नेक्स्ट बच्चों 8वां नंबर आता है कि कुछ उच्च गति ट्रेनों द्वारा विद्युत चुंबकों का उपयोग किया जाता है। ये ट्रेनें ट्रैक के ऊपर तैरती हैं, जिसमें घर्षण कम होता है, जिसमें ट्रेन को तेजी से चलने में मदद मिलता है। तो बहुत सारी स्पीड वाली ट्रेनें हैं जो बच्चों विद्युत चुंबक का प्रयोग करती हैं। ट्रेनों में भी जो होता है ना, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है ना, इलेक्ट्रिक वाला जो ट्रेन होता है उसमें विद्युत चुंबक का भी प्रयोग होता है। नेक्स्ट अमेजिंग फैक्ट है बच्चों की पृथ्वी के चुंबक के ध्रुव हर साल लगभग 40 किलोमीटर खिसक जाते हैं। पृथ्वी के जो चुंबक के ध्रुव हैं वो हर साल कितने बताओ, हर साल प्यारे बच्चों लगभग 40 किलोमीटर तक खिसक जाते हैं पृथ्वी के चुंबक के ध्रुव। इस चीज को याद रखिए। और अंतिम हमारा अमेजिंग फैक्ट है लास्ट बच्चों की चुंबक की शक्ति को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाली इकाई का नाम है टेस्ला। बच्चों क्या है? टेस्ला। तो चुंबक की शक्ति का मात्रक एग्जाम में पूछा जाता है, तो बताओ चुंबक की शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो कहना गुरुजी चुंबक की शक्ति का मात्रक होता है टेस्ला। क्या होता है? टेस्ला होता है चुंबक की शक्ति का मात्रक। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट किए। तो प्यारे बच्चों क्या स्टार्ट किया जाए क्लास को? अब बोलो हाँ या ना। यस सर, अब स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। अब हम लोग पढ़ते हैं जो हमारा मेन टॉपिक था। ये आपके पास कुछ अमेजिंग फैक्ट थे जो आपको जानना जरूरी था। टेस्ला। आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट हमें पढ़ना है बच्चों हमें दो चीजें पढ़नी है। आपने अक्सर सुना होगा, एक होता है बच्चों हमारा करंट, दो तरह के होते हैं। जल्दी बताओ करंट कितने प्रकार के होते हैं? तो करंट प्यारे बच्चों दो तरह के होते हैं। बताओ कौन कौन सा? पहला होता है बच्चों एसी करंट। क्या होता है? एसी, है ना। पहला बच्चों मान के चलो डीसी मान लेते हैं। पहला डीसी करंट होता है और दूसरा बच्चों एसी करंट होता है ना। एक है डीसी और दूसरा है एसी। बच्चों डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। क्या होता है? डायरेक्ट करंट होता है डीसी का मतलब। और प्यारे बच्चों ध्यान देते हैं, डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट और एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिव करंट। क्या होता है? अल्टरनेटिंग। क्या होता है? अल्टरनेटिव, है ना। अल्टरनेटिंग है या फिर नेटिव है, देख लेना ना। तो एक करंट है बच्चों जिसका नाम है, ध्यान से देखते हैं बुक में क्या कहा जा रहा है। तो करंट दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बच्चों क्या लिखा है? अल्टरनेटिव या अल्टरनेटिंग दिष्ट, और एक है प्रत्यावर्ती। बच्चों प्रत्यावर्ती नहीं लिखा गया यहाँ पर, बताना कमेंट बॉक्स में मेरे बच्चे क्या होता है। चलो मान लेते हैं अल्टरनेटिंग करें ना, अल्टरनेटिंग मान लेते हैं, अल्टरनेटिव करंट, है ना। करंट बच्चों इसको हिंदी में कहते हैं, हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? तो सर अल्टरनेटिव करंट कहा जाता है। अच्छा अल्टरनेटिव करंट होता है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अल्टरनेटिव, ठीक है। तो मेरे बच्चे अल्टरनेटिव, है ना, अल्टरनेटिव करंट होता है
ध्यान देते हैं। तो इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं प्यारे बच्चों, हिंदी में हम इसे कहते हैं दिष्ट धारा। क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं दिष्ट धारा, दिष्ट धारा। और इसे कहते हैं हिंदी में प्रत्यावर्ती धारा। एक होता है दिष्ट धारा और एक होता है प्यारे बच्चों प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा। चलो अब ये बताओ कि ये दोनों में क्या डिफरेंट है। अगर हम बात करते हैं दिष्ट धारा का, तो दिष्ट धारा क्या होता है ना, हमेशा प्यारे बच्चों दिष्ट धारा जो होता है उसकी दिशा नहीं बदलती है। दिष्ट धारा क्या होता है, एक नियत दिशा में चलता है। सबसे पहले ये बताओ कि ये दिष्ट धारा हमें प्राप्त कहां से होता है। दिष्ट धारा प्राप्त होता है प्यारे बच्चों हम लोग कहां से, बैटरी से ना। दिष्ट धारा प्राप्त होता है बैटरी से, या बच्चों कह सकते हैं बैटरी से या डायनेमो से, है ना, डायनेमो से, डायनेमो से भी प्राप्त होता है। सर ये डायनेमो क्या होता है, डायनेमो बच्चों डीसी करंट को ना, डीसी जनरेटर को, डीसी जनरेटर को डायनेमो कहते हैं, डीसी जनरेटर को डायनेमो कहते हैं। और प्यारे बच्चों हमें ये जो प्राप्त होता है वो बैटरी से या कह सकते हैं डायनेमो या डीसी जनरेटर से प्राप्त होता है। और प्रत्यावर्ती धारा प्यारे बच्चों हमारे जनरेटर से, एसी करंट ना, एसी जनरेटर से, एसी जनरेटर से प्राप्त होता है। यानी बच्चों हम कह सकते हैं कि है ना, हम कह सकते हैं कि विद्युत जनित्र से, विद्युत जनित्र से प्राप्त होता है, विद्युत जनित्र से प्राप्त होता है। प्यारे बच्चों हम डीसी करंट को दो जगह से प्राप्त कर सकते हैं। एक तो हमने बोला बैटरी से, एक हमने बोला डीसी जनरेटर से, डीसी जनरेटर से। देखो ध्यान से समझिएगा, डीसी करंट का इस ना, डीसी करंट का ग्राफ देखो, डीसी करंट जो होता है उसका ग्राफ देखिए। जो डीसी करंट होता है बच्चों, दिष्ट धारा, वो क्या होता है ना, ऐसे चलता है। ध्यान देखना, दिष्ट धारा भी दो तरह का होता है। एक जो बैटरी से प्राप्त होता है, वो अगर हमारा ये ग्राफ अगर हम खींचते हैं तो बैटरी से जो प्राप्त होता है उसका ग्राफ एकदम सेम टू सेम ऐसा होता है, ये इस प्रकार से चलता है। यानी कि ये हमेशा प्यारे बच्चों ये सीधी दिशा में, इसका दिशा परिवर्तन नहीं होता है। यह है बच्चों बैटरी से जो प्राप्त होता है, इसे कहते हैं अस्थाई दिष्ट धारा। क्या बोलते हैं, अस्थाई दिष्ट धारा, अस्थाई दिष्ट धारा बोलते हैं। और प्यारे बच्चों अगर ये हुआ ए नंबर, अगर हम बी में बात करते हैं, अगर ये बच्चों हमारा डीसी, ये हमारा डीसी जनरेटर अगर ये डायनेमो से प्राप्त हुआ है, डायनेमो से, डायनेमो से जो डीसी प्राप्त होता है, डायनेमो से प्राप्त डीसी करंट जो होता है, प्राप्त डीसी करंट जो होता है, आप इसके बारे में अगर आप देखेंगे तो डायनेमो से जो हमें डीसी करंट प्राप्त होता है उसका ग्राफ इस प्रकार से होता है। उसका ग्राफ देखेंगे तो यहां से ऐसे और यहां से ऐसे, यहां ऐसे ऐसे ऐसा होता है ना। हम इसे बोलते हैं प्रतिवर्ती, क्या बोलते हैं, हम इसे क्या बोलते हैं, परिवर्ती दिष्ट धारा। यह है बच्चों परिवर्ती दिष्ट धारा, यह है परिवर्ती परिवर्ती दिष्ट धारा, दिष्ट धारा। तो ये दो तरह के होते हैं, लेकिन बच्चों इसका दिशा परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, इसका दिशा परिवर्तन नहीं होता है, ये बस इस तरह से सीधा ही इस तरह से निकल जाता है, इसका दिशा परिवर्तन नहीं होता है। ये बच्चों क्या होता है ना, शून्य से अधिकतम ऊंचाई और फिर शून्य और फिर अधिकतम ऊंचाई फिर शून्य, इस प्रकार से चलता है। ये हमारा दिष्ट धारा होता है। समय के साथ इसमें दिशा परिवर्तन नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बताओ, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्यारे बच्चों इसका जो मान है वो बढ़ता घटता नहीं है। जैसे कि हम लोग एसी करंट में देखेंगे मान बढ़ता घटता है, इसका मान बढ़ता घटता नहीं है। सबसे मेन चीज बताओ क्या क्या नहीं बदलता है, तो नंबर एक दिशा नहीं बदलता, दिशा नहीं बदलता, नहीं बदलता। और दूसरा बताओ मान नियत रहता है। मान क्या रहता है बच्चों, इसका मान नियत रहता है, मान नियत रहता है। मेरे बच्चों आपको कभी बैटरी से निकलने वाले करंट से झटका लगा है, एक बार हाथ उठाओ जल्दी से, है ना। क्या प्यारे बच्चों बैटरी से निकलने वाले करंट से हमें झटका लगा है, नहीं महोदय नहीं लगा है, क्योंकि वो ऐसे चलता है, वो एकदम इस तरह से दिशा एकदम सीधा चलता है, तो ज्यादा झटका नहीं लगता, थोड़ा बहुत चुन 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 करता है। लेकिन अगर वही डायनमो से, अगर डीसी जनरेटर से लगा होगा तो वो ऊपर नीचे होता है, इस तरह से होता है थोड़ा सा, तो इसमें करंट लगता है, बहुत खतरनाक करंट लगता है। ठीक है ना। लेकिन बच्चों दोनों में बस यही अंतर है कि ये क्या होता है, दिशा नहीं बदलता और दूसरा मान नियत रहता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि दोनों में अंतर लिखें तो आपको लिखना है कि जो दिष्ट धारा होता है उसे हम लोग बैटरी या डीसी जनित्र से प्राप्त करते हैं और इसका दिशा परिवर्तन नहीं होता है। और प्यारे बच्चों इसका मान नियत रहता है, यानी बढ़ता घटता नहीं है। तो कितने ऐसे बच्चे हैं जो डीसी करंट के बारे में लिख सकते हैं, बताओ डीसी करंट के बारे में लिख सकते हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं। यस महोदय हम लिख सकते हैं, और इसका प्रयोग वहीं करते हैं जहां कम वोल्टेज चाहिए। यस सर लिख देंगे। यस सर यस, बहुत बढ़िया।
आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट हमारा एसी करंट होता है। ध्यान देना, एसी करंट के बारे में क्या बताएं सर, है ना। एसी जो करंट होता है, एसी करंट, एसी करंट के बारे में ज्यादा हम लोग इसके बारे में जानते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ते भी हैं, है ना। अल्टरनेटिव करंट, है ना। अल्टरनेटिव करंट हिंदी में सो क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती, प्रत्यावर्ती धारा। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि अल्टर का मतलब क्या होता है। अल्टर का मतलब हम लोग कई बार बहुत सारी लड़कियां होती हैं जो लड़के को अल्टर बोल देती हैं, और लड़के भी लड़कियों को भी बोल देती हैं कि, है ना, मतलब नहीं बोलते घर में कि या उसका बेटा अल्टर हो गया है। अल्टर मतलब क्या होता है, अल्टर का मतलब होता है बदला हुआ इंसान। अल्टर मतलब होता है बदला, है ना, बदला हुआ, बदला हुआ। ठीक है, तो अल्टरनेटिव इसलिए बोला गया है, अल्टरनेटिव इसलिए बोला गया है क्योंकि ये करंट जो है ये बदलता रहता है, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बदलती रहती है। कैसे बताओ, तो कहेंगे सर इसकी जो फ्रीक्वेंसी है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, इसकी दिशा को ग्राफ से समझिए। ये है बच्चों हमारा ग्राफ, समझिएगा, ये ग्राफ है, और मैं लेके जा रहा हूं किसको, एसी करंट को। एसी करंट क्या होता है ना, ये देखो शून्य से उच्चतम ऊंचाई तक जाता है। बोलो हाँ या ना। शून्य से कहां जाता है, उच्चतम ऊंचाई तक जाता है, ऊंचाई तक जाता है पॉजिटिव में। ध्यान देना, ये उच्चतम, ये ना अधिकतम ऊंचाई तक, माफ कीजिएगा, अधिकतम ऊंचाई तक जाता है ना। ये शून्य से उठ करके अधिकतम ऊंचाई तक जाता है, और फिर ये नीचे आ जाता है, फिर ये नेगेटिव में भी नीचे, है ना, फिर ये नेगेटिव में भी नीचे आता है, अधिकतम ऊंचाई तक नेगेटिव में नीचे जाता है, और फिर ये आता है शून्य में, और फिर ये उठ करके अधिकतम तक जाता है, और फिर ये आता है शून्य में, और फिर ये आता है अधिकतम में। और इस तरह से प्यारे बच्चों हमारा इस तरह से किसका ग्राफ है बताओ, ये ग्राफ किसका है। आपके सामने हमने ग्राफ बनाया, बताओ ये ग्राफ किसका है। आप कहोगे सर ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ जो है सर, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ आप किसका बनाने पता हो, ये ग्राफ है बच्चों एसी करंट का। ये ग्राफ है एसी करंट का। इसमें क्या होता है ना कि इसकी दिशा में परिवर्तन हो रहा है। और प्यारे बच्चों ये होने में कितना टाइम लगता है, ये बताओ, ये होने में कितना टाइम लगता है, ये 1 सेकंड में कितनी बार होता है, जल्दी बताओ, 1 सेकंड में कितनी बार दिशा परिवर्तन होता है, किसी को पता है इसकी फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों कहते हैं कि 1 सेकंड में इसका 100 बार दिशा परिवर्तन होता है। एसी करंट में 1 सेकंड में 100 बार दिशा परिवर्तन होता है, 100 बार। यानी यहां गया ऊपर, फिर शून्य में, नीचे, है ना, तो ऊपर नीचे फिर शून्य में, तो ऐसे करते हुए 100 बार इसमें दिशा परिवर्तन होता है। प्यारे बच्चों 100 बार होता है, यानी कि 50 बार ये सीधा जाता है, 50 बार ये, है ना, ऊपर जाता है, नीचे होता है, तो ये 50 बार। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, इसकी जो आवृत्ति होती है, इसकी जो आवृत्ति होती है, इसकी जो आवृत्ति होती है वो 50 बार, है ना, 100 बार दिशा परिवर्तन होता है, लेकिन इसकी आवृत्ति 50 होता है। क्या होता है 50, क्योंकि ये 50 बार जो है यहां आता है ना, 50 बार ये शून्य को टच करता है। 1 सेकंड में, 1 सेकंड में ये 50 बार शून्य पर आता है, यानी इसकी जो आवृत्ति है बच्चों वो 50 होती है। एग्जाम में पूछा जाता है कि एसी करंट की आवृत्ति कितनी होती है, तो एसी करंट की आवृत्ति 50 होती है बच्चों, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, अब ये जो करंट है, एसी करंट हमें प्राप्त कहां से होता है, तो कहते हैं गुरुजी एसी जो करंट है ये प्राप्त होता है, एसी करंट प्राप्त कहां से होता है, एसी करंट प्राप्त कहां से होता है, तो कहते हैं जनित्र यानी जनरेटर से, यानी कि एसी जनरेटर से, एसी जनरेटर से, एसी जनरेटर से प्राप्त होता है, जिसको हम लोग एसी जनित्र कहते हैं। एसी जनित्र से यह प्राप्त होता है, एसी जनित्र से। और आपसे ये बोला जाए प्यारे बच्चों, हमारे घरों में कौन सा करंट आता है, कमेंट बॉक्स में लिखना कि हमारे घरों में कौन सा करंट आता है। तो हमारे घरों में एसी करंट ही आता है। प्यारे बच्चों जो वोल्टेज कितना होता है, हमारे घरों में जो करंट आता है उसकी वोल्टेज बताओ कितना होता है, वोल्टेज। तो कहते हैं हमारे घरों में जो करंट आता है उसका वोल्टेज होता है 200, है ना, 220 वोल्ट, है ना, 220 वोल्ट का आता है। हमारे घरों में जो विद्युत धारा प्राप्त होती है वो 220 वोल्ट का होता है, और प्लस में बच्चों कितनी आवृत्ति होती है, तो 220 वोल्ट, और उसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होता है, 50 हर्ट्ज आवृत्ति होती है जो हमारे घरों में आता है। एसी करंट की सबसे बड़ी खासियत बताओ क्या होता है, एसी करंट की खासियत यह होती है कि इसमें बच्चों दिशा परिवर्तन होता है, समय के साथ दिशा परिवर्तन, समय के साथ दिशा परिवर्तन होता है। समय के साथ क्या परिवर्तन होता है, कमेंट बॉक्स में लिखना, समय के साथ दिशा परिवर्तन होता है, जिसके कारण से बच्चों इसका जो मान है,
इसका जो मान है वो बढ़ता घटता रहता है। इसका मान बढ़ता बढ़ता घटता रहता है, बढ़ता घटता रहता है, याद रखिएगा इसका जो मान है वो बढ़ता घटता रहता है। बच्चों एक बात मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या एसी करंट को, क्या हम एसी करंट को डीसी में बदल सकते हैं? जल्दी बताओ, एसी टू डीसी, जल्दी बताओ। ये याद रखने वाली चीज है, शायद ये कहीं पूछा जाए कि एसी से डीसी बनाएंगे किससे, बताओ। एसी से डीसी बनाना है, किससे बनाए बताओ। एसी से डीसी हम कैसे बना सकते हैं? कमेंट बॉक्स में कोई लिख सकते हैं तो बताइए कि हम एसी से डीसी कैसे बना सकते हैं। तो आप कहते हैं आप कहते हैं कि सर एसी करंट से डीसी बनाना है, तो क्या है ऐसा, क्या है ऐसा बताओ। एसी से डीसी कैसे बनाएं, बताओ क्या ऐसा चीज है जो एसी से डीसी बना देता है? ठीक है, ठीक है, एसी से डीसी बनाने वाला वो क्या चीज है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, है ना। तो प्यारे बच्चों सर चार्जर नहीं, ट्रांसफार्मर नहीं बच्चों, मोटर नहीं, बताओ क्या है वो आखिर क्या है जो एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है? तो कहते हैं कि प्यारे बच्चों, है ना, रेक्टिफायर इज एन इलेक्ट्रिसिटी डिवाइस दैट कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट विच प्रोवाइड्स, है ना, रिसीवर। तो प्यारे बच्चों कहते हैं कि रेक्टिफायर, क्या नाम है उसका, उस मशीन का नाम है रेक्टिफायर। क्या नाम है? रेक्टिफायर बच्चों मशीन का नाम है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है, उसका नाम है रेक्टिफायर। अब ये बताओ बच्चों कि डीसी को, है ना, डीसी को एसी में कन्वर्ट कौन करता है? डीसी हमारे बैटरी में होता है, डीसी से एसी कौन बनाता है? उल्टा, है ना, डीसी से एसी में कन्वर्ट कौन करता है? ठीक है ना सर, चार्जर, सेल, नहीं नहीं वो तो अलग चीज है। आप रेक्टिफायर होता है बच्चों, रेक्टिफायर होता है, रेक्टिफायर होता है, मोबाइल में सर्च मार के देखना रेक्टिफायर कैसा होता है, और वो एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, हमारे चार्जर में भी क्या होता है ना, हम लोग एसी से डीसी लेते हैं तो चार्जर में वो छोटी मात्रा में होता है ना। तो कहते हैं बच्चों कि डीसी से एसी में कन्वर्ट करने के लिए बड़ी मात्रा में हमारे पास होता है इन्वर्टर। क्या होता है? इन्वर्टर, है ना, इन्वर्टर होता है ना, इन्वाइटर होता है, इन्वाइटर, इन्वाइटर होता है। ठीक है ना, तो आपके घरों में प्यारे बच्चों इन्वर्टर होगा, आपने बैटरी और इन्वर्टर देखा होगा, है ना। बैटरी में कौन सा करंट होता है? डीसी करंट होता है, लेकिन हमें जरूरत होता है एसी करंट का, तो उसको कन्वर्ट करता कौन है? वो इन्वर्टर ही है जो उसको कन्वर्ट करता है। तो बच्चों इन्वर्टर याद रखिएगा। ठीक है, तो ये समय के साथ दिशा परिवर्तन करता है, इसका मान बदलता है और इसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। प्यारे बच्चों ये हमने देखा एसी और डीसी के बारे में। अगर आपसे पूछा जाए कि दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में अंतर लिखें, क्या पूछा है बच्चों? कि दिष्ट धारा, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती, दिष्ट और प्रत्यावर्ती, दिष्ट और प्रत्यावर्ती, प्रत्यावर्ती धारा में अंतर लिखें। धारा में क्या लिखें बच्चों? अंतर लिखें। धारा में अंतर लिखें तो कितने ऐसे बच्चे हैं जो दोनों में अंतर लिख सकते हैं? दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में अंतर लिख सकते हैं। गुरुजी इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर, बहुत बढ़िया, दोनों में अंतर लिख सकते हैं। कितने ऐसे बच्चे हैं महोदय? मैं लिख सकता हूं, बहुत आसानी से लिख सकता हूं, ठीक है ना, बहुत आसानी से, कि दिष्ट और प्रत्यावर्ती धारा में अंतर। तो एक तरफ लिखेंगे दिष्ट बच्चों और एक तरफ लिखेंगे प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा। तो सबसे पहला क्या होता है कि दिष्ट धारा है ना, ये एक ही है ना। सर स्पेलिंग मिस्टेक है, स्पेलिंग रहने दो, मुझे स्पेलिंग उतना नहीं आता अंग्रेजी बच्चों, ठीक है, हल्का फुल्का स्पेलिंग मिस्टेक हो गया होगा, है ना। तो सबसे पहले क्या होता है कि इसमें दिशा परिवर्तन नहीं होता, इसमें दिशा परिवर्तन नहीं होता, दिशा परिवर्तन नहीं होता। यहां क्या लिखेंगे बच्चों? होता है। और यहां क्या लिखेंगे कि इसमें दिशा परिवर्तन होता है। यहां लिखेंगे कि प्यारे बच्चों इसमें दिशा परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है। दूसरा लिखेंगे प्यारे बच्चों कि इसका मान हमेशा नियत रहता है। इसका मान हमेशा क्या रहता है बच्चों? नियत रहता है। इसका मान हमेशा नियत रहता है। और यहां लिखेंगे बच्चों कि इसका मान बदलता रहता है, इसका मान समय के साथ बदलता रहता है। तीसरा लिखेंगे कि इसे बैटरी या डीसी जनित्र से प्राप्त किया जा सकता है। और यहां लिखेंगे इसे एसी जनित्र से प्राप्त किया जाता है। यहां लिखेंगे प्यारे बच्चों कि ये जो है ध्यान रखना है, नंबर 4, ये क्या होता है ना, ये प्यारे बच्चों ये कम खतरनाक होता है, ये कम खतरनाक होता है,
कम खतरनाक होता है, और प्यारे बच्चों जबकि ये ज्यादा खतरनाक होता है। ये ज्यादा खतरनाक होता है, ये भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको 3-4 पॉइंट्स बना करके लिखने हैं। क्या आप लिख पाओगे? मुझे कमेंट बॉक्स में यस बताओ कि हाँ सर मैं लिख पाऊंगा, बहुत अच्छे से लिख पाऊंगा। जल्दी बताओ। क्या अगर आपसे पूछा जाए कि दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में अंतर लिखें, तो क्या आप 100% प्यारे बच्चों भरोसा है कि महोदय मैं 100% कहता हूं कि मैं इसका अंतर बहुत अच्छे से लिख दूंगा? गुरुजी क्रैश कोर्स कब आएगा? पहले अपना देखो बच्चों, स्टार्ट होने में हर चीज का टाइम है। पहले आप क्या कीजिए ना, अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए। प्लीज आपसे मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं सभी दिशा ऑनलाइन क्लास वाले बच्चों से कि प्लीज आप लोग पहले कोर्स खत्म कीजिए। अभी आप कहाँ देख रहे हैं, किस भविष्य को आप देख रहे हैं? क्रैश कोर्स आज स्टार्ट करके मैं क्या करूंगा बच्चों? क्रैश कोर्स का मतलब बस ये होता है कि कुछ चीजें उसमें हम लोग डिस्कशन करते हैं, बहुत स्पीड में डिस्कशन करते हैं। पहले आप कोर्स खत्म करो, है ना, जल्दी से। हाँ प्यारे बच्चों, हाँ एक चीज और भी है कि हम दिष्ट धारा को अधिक दूरी तक नहीं ले जा सकते हैं, जबकि प्रत्यावर्ती धारा को हम अधिक दूरी तक ले जा सकते हैं। दिष्ट धारा का जो अधिकतम वोल्टेज होता है वो 600 कुछ तक वोल्टेज होता है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा का अनलिमिटेड वोल्टेज होता है। तो बहुत सारा अंतर है जो आप लिख सकते हो। इसको हम ज्यादा दूर तक, दिष्ट धारा को अधिक दूरी तक लेकर नहीं जा सकते हैं, जबकि प्रत्यावर्ती धारा को अधिक दूरी तक ले जा सकते हैं। ठीक है, ये सभी चीजें आपको लिखनी है बच्चों। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे घरों में किस प्रकार से बिजली पहुंचता है। क्या आप लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं? एक बार बच्चों, लाइक की संख्या बहुत कम लग रही है आज। एक बार सब लोग क्लास को लाइक कर लेना, जितने भी बच्चे हैं सब लोग क्लास को लाइक करना। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सर तीसरा नोट्स नहीं मिला है? मिल गया है बच्चों। अभी मैं थोड़ी देर पहले तीसरा चैप्टर का नोट्स डालकर क्लास में आया हूं। ठीक है सर, 5 तक ठीक रहेगा? हाँ 3-4 कम से कम लिखना है आपको। अब समझिए बच्चों, हमारे घरों में लाइन कहां से आता है पहले ये बताओ। सर देखो, सबसे पहले होता है हमारे घरों में, सबसे पहले होता है ना, सबसे पहले होता है पावर हाउस। क्या होता है ना, सबसे पहले होता है पावर हाउस बच्चों। और ये पावर हाउस से क्या होता है ना, पावर हाउस से निकलकर लाइन कहां जाता है बताओ? पावर हाउस से निकलकर लाइन जाता है ट्रांसफार्मर में। कहां जाता है? तो बीच में मेरे बच्चे सबसे पहले पावर हाउस होता है, और पावर हाउस से लाइन निकलकर, पावर स्टेशन से लाइन निकलकर कहां जाता है? ट्रांसफार्मर में। ठीक है, पावर हाउस से लाइन निकलकर कहां जाता है? ट्रांसफार्मर में। तो मेरे बच्चे ये है हमारा ट्रांसफार्मर, ये है ट्रांसफार्मर। और ट्रांसफार्मर से निकलकर मेन जो वायर होता है, मेन वायर, जो मेन तार होता है वो किस रंग का होता है बताओ? मेन तार लाल रंग का होता है। ये तार निकलकर जाता है बच्चों कहां? है ना, यहां से निकलकर हमारे घरों में, ये मेन तार होता है। और उसके बाद बच्चों लाल रंग का होता है, ये हमारा घर है, मान के चलो ये हमारा क्या है? घर है। और ये मेन तार बच्चों हमारे घरों में पहुंचता है, और घरों से एक अर्थ आता है। अर्थ किस रंग का होता है? अर्थ होता है काले रंग का। काला तो यहां नहीं दिखेगा, तो यहां बच्चों ये होता है काले रंग का। ये काले रंग का, ये हमारा अर्थ तार है जो वापस आता है। ये हमारा क्या है? अर्थ तार है ना, माफ कीजिएगा, ये है मेन तार, ये है मेन तार, मेन यानी कि विद्युन्नम्य तार। ये है विद्युन्नम्य तार, विद्युन्नम्य तार। और ये होता है उदासीन तार। उदासीन तार होता है जो प्यारे बच्चों काले रंग का होता है। ठीक है, और एक आता है वहां से अर्थ तार। क्या होता है? अर्थ आता है, अर्थ। इस तरह से हमारा अर्थ आता है। ठीक है, एक हमारा अर्थ तार होता है। अर्थ तार जो होता है वो हरे रंग का होता है। तो मेरे बच्चे, हमें से भूतार भी कहते हैं, हमें से भूतार भी कहते हैं। ठीक है, और ये होता है हरे रंग का। किस रंग का होता है? हरे रंग का। तो आपके एग्जाम में यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले पावर हाउस से बिजली कहां आता है? ट्रांसफार्मर में। और ट्रांसफार्मर के बाद वो बिजली कहां जाता है? पोल के माध्यम से। पोल के माध्यम से हमारे घरों तक पहुंचता है, हमारे घरों तक पहुंचता है। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि बच्चों जिसमें जो मेन तार होता है, मेन जिसको हम हिंदी में कहते हैं उदासीन तार, क्या सॉरी है ना, माफ कीजिएगा, विद्युन्नम्य तार। तो विद्युन्नम्य तार जो है वो किस रंग का होता है? और दूसरा, 3 तार होता है ना, एक विद्युन्नम्य होता है, एक होता है उदासीन जिसमें है ना, जिसमें वोल्टेज है ना, एक होता है उदासीन, और एक होता है बच्चों भूतार या अर्थ तार। अर्थिंग पहले देते ना, भूतार या मेरे बच्चे अर्थ तार। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे घर में जो विद्युन्नम्य तार आता है वो किस रंग का होता है? तो ये तार बच्चों लाल रंग का होता है, याद रखिएगा। और जो उदासीन तार हमारे घर से ट्रांसफार्मर तक आता है, ध्यान देना बच्चों, ये मत सोचना कि ट्रांसफार्मर से घर जाता है। ये बताओ, लाल तार कहां से कहां जाता है? लाल तार ट्रांसफार्मर से घर जाता है, और घर से वापस क्या आता है?
जो जाना है फिर उस से वापस भी लेकर आना है बिजली को, तो वापस लेकर आता है उदासीन तार जो होता है काले रंग का, और अर्थ तार जो होता है वो होता है हरे रंग का। याद रखना बच्चों, हरे रंग का। अच्छा, मेन तार ना दो तरह के होते हैं, मेन तार भी, मेन कनेक्शन दो तरह के होते हैं। बोलो कौन कौन सा? मेन तार भी दो तरह के होते हैं। कितने बच्चों को पता है कि मेन तार जो होते हैं, जो विद्युन्नम्य तार होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। विद्युन्नम्य तार, आप कौन सा कनेक्शन लेंगे ये पूछ के लेना होता है। विद्युन्नम्य तार दो, एक होता है बच्चों जिसमें धारा 5 एम्पियर की बहती है, और एक होता है जिसमें धारा 15 एम्पियर की बहती है। 5 एम्पियर की अगर आपके घर में कनेक्शन होगा 5 एम्पियर वाला, आपके मीटर में लिखा होगा कि आपका जो मीटर है वो 5 एम्पियर के लिए है या 15 एम्पियर के लिए। 5 एम्पियर वाला होगा तो इसमें टीवी चलेगा, है ना, इसमें टीवी चलेगा, इसमें पंखा चलेगा, इसमें फ्रिज वगैरह छोटा मोटा, है ना, फ्रिज चल जाएगा, ठीक है ना। ये सब चीजें जो हैं चलाने के लिए वो 5 एम्पियर का होता है। लेकिन अगर आपको ज्यादा मात्रा में अगर प्यारे बच्चों, हाँ, इसको गर्म ठंडा भी कहते हैं, है ना। एक बच्चा कह रहा सर हमें से विद्युन्नम्य तार को गर्म तार भी कहते हैं, और प्यारे बच्चों, है ना, गर्म तार, और इसको उदासीन तार को ठंडा तार भी कहते हैं, हाँ। तो ये टीवी पंखा वगैरह चलाने के लिए 5 एम्पियर होता है, और 15 एम्पियर में अगर आपको मेरे बच्चे चलाना है क्या, अगर आपको वो हीटर चलाना है, क्या चलाना है, हीटर चलाना है, बहुत ज्यादा एसी चलाना है, तो ये सब के लिए बच्चों 15 एम्पियर का होता है। तो आपके घर में कौन सा कनेक्शन है, एक बार कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जल्दी से, आपके घर में कौन सा कनेक्शन है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो कि आपके घर में कौन सा कनेक्शन है, ठीक है ना। तो कहते हैं बच्चों की जो 15, है ना, हमारे, है ना, अधिकतर बच्चों के घर में 5 एम्पियर का कनेक्शन होगा, ठीक है ना, और 15 एम्पियर दो, है ना, कितने में, तो बहुतों घर में दोनों होता है, 5, है ना, 5 भी होता है और 15 भी होता है, ठीक है ना। तो पंखा फ्रिज वगैरह के लिए 5 एम्पियर, और ज्यादा प्यारे बच्चों वोल्टेज चाहिए तो उसके लिए आपको 15 एम्पियर का कनेक्शन लेना होता है, ठीक है ना। वेरी गुड बच्चों, ठीक है। तो ये हमने देखा कि विद्युन्नम्य जो तार आते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो 5 एम्पियर, एक होता है 15 एम्पियर के लिए। और यहां से ध्यान दीजिएगा कि अब ना आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए 3 है प्यारे बच्चों की, विद्युन्नम्य तार किस रंग का होता है, उदासीन तार किस रंग का होता है, और भूतार किस रंग का होता है ना। इस चैप्टर में आपके लिए और 2 टॉपिक हैं, इस चैप्टर में आपके लिए 2 और इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। वो क्या है बच्चों, ध्यान देते हैं, है ना। 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए और हैं। एक है बच्चों हमारा, एक है हमारे पास क्या, एक है अति भारण। क्या होता है अति भारण, हम पहले भी समझाए थे आपको कि अति भारण किसे कहते हैं। अति भारण, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ओवरलोड बच्चों, क्या बोलते हैं, ओवरलोड, ठीक है। कितने ऐसे बच्चे हैं जो ना अति भारण पहले भी सुने हैं और आपको पता है। आप बताइए अति भारण क्या होता है। ठीक है सर, अति भारण बहुत आसान चीज है। मान के चलिए ना कि आप, है ना, मान के चलिए कि आपके घर में आपने एक फ्रिज खरीद के लाया बच्चों। क्या लाया, फ्रिज खरीद के, आपने फ्रिज खरीद के लाया, फ्रिज खरीद के, ठीक है ना, आपने फ्रिज खरीद के लाया, और यहां पर आपके पास एक बोर्ड है, और यहां से आपने क्या किया, इसका प्लग यहां पर लगाया, और ये वायर जो है, इस वायर में जो है, इस वायर में अधिकतम वोल्टेज सहने की शक्ति है, मान के चलो कि 200 वोल्ट, है ना, 200 वोल्ट तक ये अधिकतम शक्ति सह सकता है, ठीक है। या बच्चों ये देखो, ये जो वायर आपने लाया खरीद के, इसमें अधिकतम 5 एम्पियर तक की धारा बह सकती है, 5 एम्पियर की धारा अधिकतम बह सकती है। और आपने इसे जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद प्यारे बच्चों, जोड़ने के बाद ये जो फ्रिज है ये ज्यादा वोल्टेज खींचने लगा, ये ज्यादा करंट लेने लगा। अब ये ज्यादा करंट लिया, इसकी क्षमता कितनी थी बताओ, इसकी क्षमता थी प्यारे बच्चों 5 एम्पियर तक सहने की। और इन्होंने जो वहां से खींचा भाई, मत पूछो इन्होंने क्या खींच लिया, 8 एम्पियर तक की इसको जरूरत है, 8 एम्पियर इन्होंने ले लिया, या वोल्टेज में समझिए इन्होंने बच्चों 250 वोल्ट ले लिया। अब ये बताओ तार का क्या हाल होगा, ऐसी स्थिति में तार का क्या होगा, मुझे बता दीजिए। आप कहेंगे सर ऐसी स्थिति में तार गल जाता है, ऐसी स्थिति में तार क्या होता है, गल जाता है। और इसे ही कहते हैं प्यारे बच्चों अति भारण। यानी कि जब किसी मतलब तार से लगा कोई उपकरण, यदि हमारे तार से लगा उपकरण उस तार की क्षमता से अधिक विद्युत धारा ग्रहण करने लगे तो वह तार गल जाता है, और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इसे ही हम लोग अति भारण कहते हैं, इसे ही हम लोग अति भारण कहते हैं बच्चों, ठीक है ना। और ऐसा होने पर क्या होता है, जब ये गलेगा
तो जब ये गल जाएगा तार तो हो सकता है गलने के बाद क्या हो, चिंगारी उत्पन्न हो, गलने के बाद आग लग जाए। तो कई बार बच्चों क्या होता है ना, आग वगैरह भी लग जाता है इसकी वजह से। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जाएगा अति भारण किसे कहते हैं। लिखिए बच्चों जल्दी से, अति भारण किसे कहते हैं। आंसर बताओ क्या लिखेंगे, अति भारण किसे कहते हैं। लिखेंगे जब विद्युत परिपथ में, आंसर लिखेंगे मेरे साथ में बहुत तेजी में आप लोग। आंसर लिखते हैं जब विद्युत परिपथ में, जब विद्युत परिपथ में लगा उपकरण, यदि विद्युत परिपथ में लगा उपकरण, जब विद्युत परिपथ में लगा उपकरण लगा उपकरण, जब विद्युत परिपथ में, सर लघु पतन क्या होता है इसके बाद समझाएंगे ना, लघु पतन क्या होता है। जब मेन तार उदासीन तार आपस में जुड़ जाते हैं तो लघु पतन होता है। कहीं बच्चों जब विद्युत परिपथ में लगा उपकरण तार की क्षमता से अधिक विद्युत, तार की क्षमता से अधिक धारा ग्रहण करने लगता है, कॉमा तो इस स्थिति में है ना, कॉमा तो इस स्थिति में तार गल जाता है, फुल स्टॉप। इस घटना को अतिभारण कहा जाता है, इस घटना को अतिभारण कहा जाता है। अब एक बात बताओ बच्चों, अतिभारण कहा जाता है और जब भी ऐसा होगा तो प्यारे बच्चों तार क्या होगा, गल जाएगा, भारण कहा जाता है। अच्छा ये बताओ इससे बचाता कौन है, इस चीज से बचाता कौन है। अतिभारण और लघु पतन में जब भी ऐसा होगा तो तार गल जाएगा, हो सकता है आग लग जाए, मशीन वगैरह सब खराब हो जाता है। इससे हमें बचाता कौन है, तो फ्यूज बचाता है। याद रखिएगा कि अतिभारण से हमें कौन बचाता है, फ्यूज बताता है। तो जब विद्युत परिपथ में लगा उपकरण तार की क्षमता से अधिक धारा ग्रहण करने लगता है तो इस स्थिति में तार गल जाता है, इस घटना को अतिभारण कहा जाता है। अतिभारण कहा जाता है, समझ गए। तो एक बार यस लिखें कि सर अगर ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा एग्जाम में 100% तो मैं बना दूंगा या बना दूंगी, जल्दी बताओ। यस सर हमें फ्यूज बजाता है इससे, हाँ बहुत बढ़िया। सर जब, एक बच्चे ने लिखा है बहुत प्यारा सा लिखा है, क्या नाम है आपका, प्रदीप ने लिखा है सर जब विद्युत परिपथ में लगा उपकरण तार की क्षमता से अधिक धारा ग्रहण, अच्छा यही लिखा है सेम टू सेम। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, अगला हमारे पास आता है ना, ये था ओवरलोडिंग। अब क्या है, शॉर्ट सर्किट बच्चों। क्या है शॉर्ट सर्किट, जिसको बोलते हैं लघु पथन, यानी कि शॉर्ट बच्चों ना, शॉर्ट सर्किट है ना। लघु पथन किसे कहते हैं, कितने ऐसे बच्चे जिन्होंने ये चीज सुना है। सर हमने सुना है कि क्या होता है ना, कभी कभी जो मेन तार होता है लाल रंग का और जो काला रंग का तार होता है वो दोनों किसी कारण बस आपस में चिपक जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। और जब ये जुड़ जाते हैं तो जुड़ने के बाद क्या होता है कि विद्युत परिपथ का जो प्रतिरोध है वो क्या हो जाता है, कमेंट बॉक्स में लिखना कि वो शून्य हो जाता है। जुड़ने से विद्युत परिपथ का जो प्रतिरोध है वो शून्य हो जाता है। और प्यारे बच्चों इसमें धारा की जो माना, और धारा तेजी से बहने लगती है, ऐसा होता है। जब लाल तार और काला तार आपस में जुड़ जाते हैं तो प्रतिरोध शून्य हो जाता है और धारा बहुत तेजी से बहने लगती है। और ऐसा होने पर क्या क्या हो सकता है, इस घटना के होने पर एक बार याद कीजिए क्या क्या हो सकता है। नंबर 1, सबसे पहले ऐसा हो सकता है जहां पर ये दोनों तार आपस में सटता है वहां पर चिंगारी उत्पन्न हो सकती है। क्या हो सकता है, वहां पर चिंगारी उत्पन्न हो सकती है। और दूसरा प्यारे बच्चों या हो सकता है कि आग भी लग जाए, है ना, आग लग सकता है। और ऐसा होने से प्यारे बच्चों जब प्रतिरोध शून्य होगा और धारा तेजी से बहेंगी तो जितने भी उपकरण लगे हैं परिपथ में, जितने भी उपकरण है घर में, जितने उपकरण है, उपकरण क्या हो सकते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं कि मतलब बोल उड़ गया, नहीं होता टीवी उड़ लो, होता ना टीवी उड़ गया। तो प्यारे बच्चों कहते हैं ना कि सर्किट में शॉर्ट हो गया, जिसको शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, हिंदी में लघु पतन कहते हैं। तो उपकरण नष्ट हो जाते हैं।
उपकरण नष्ट हो जाते हैं। ठीक है ना। तो ये तब होता है जब हमारा विद्युन्नम्य तार और उदासीन तार आपस में किसी कारणवश से सट जाते हैं, आपस में संपर्क में आ जाते हैं। ठीक है, तो लिखें बच्चों, बोलो हाँ या ना। हाँ सर, लिख दीजिए लिख दीजिए। तो प्यारे बच्चों, हम लोग लिखने वाले हैं किसके विषय में, तो लिखने वाले हैं लघु पथन के विषय में। तो बताओ उत्तर क्या लिखेंगे। जब जब विद्युत परिपथ में, है ना, कहेंगे जब, है ना, जब कभी कई कारणों, है ना, लिखेंगे जब विद्युत परिपथ में, जब विद्युत परिपथ में, जब विद्युत परिपथ में, जब विद्युत परिपथ में, जब विद्युत परिपथ में क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, जब विद्युत परिपथ में विद्युन्नम्य, विद्युन्नम्य यानी कि लाल तार, है ना, लाल तार एवं उदासीन, उदासीन यानी बोलो कौन सा, उदासीन यानी उदासीन यानी कि काला तार, काला तार आपस में जुड़ जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो परिपथ में, तो परिपथ का प्रतिरोध, परिपथ का प्रतिरोध शून्य हो जाता है, यानी कि बिजली को रोकने की शक्ति खत्म हो जाती है। परिपथ का प्रतिरोध शून्य शून्य हो जाता है, शून्य हो जाता है एवं परिपथ में धारा बहुत तेजी से बहने लगती है, एवं परिपथ में धारा बहुत तेजी से, है ना, बहुत तेजी से बहने लगती है, बहुत तेजी से बहने लगती है, प्रवाहित होने लगती है, बहने लगती है ना, धारा बहुत तेजी से बहने लगती है, लगती है, फुल स्टॉप। इस घटना को लघु पथन कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं बच्चों, बताओ कमेंट बॉक्स में। इस घटना को लघु पथन कहते हैं। ठीक है, कि जब विद्युत परिपथ में विद्युन्नम यानी लाल रंग का तार एवं उदासीन यानी काला रंग का तार आपस में जुड़ जाते हैं, तो परिपथ का प्रतिरोध शून्य हो जाता है एवं परिपथ में धारा बहुत तेजी से बहने लगती है। इस घटना को लघु पथन कहते हैं। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको लगता है महोदय अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो मैं 100%, 100% मुझे विश्वास है कि मैं इस क्वेश्चन को बना दूंगा या बना दूंगी, जल्दी बताओ 100% कितने बच्चों को विश्वास है? ठीक है, यस सर, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे से मैं बना दूंगा। स्क्रीनशॉट प्लीज ले लीजिए। ठीक है, और बच्चों ऐसा होने से पता है ना, ऐसा होने से क्या होता है, ऐसा होने से बहुत सारे उपकरण नष्ट भी हो जाते हैं। ठीक है, तो यही है बच्चों लघु पतन, जिसको शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। जब दोनों तार आपस में सटते हैं तभी ऐसा होता है। ठीक है, तो इन दोनों से बचाता कौन है, आपसे पूछा जाए कि लघु पतन और अतिभारण से कौन बचाता है, तो बच्चों ये दोनों से ना ये दोनों के कारण ना बहुत सारे यंत्र खराब हो जाते हैं। तो दोनों से बचाने वाला उपकरण है जिसका नाम है फ्यूज। बच्चों क्या नाम है, फ्यूज, फ्यूज है ना, क्या नाम है, फ्यूज। हमने पढ़ाया था बच्चों की सुरक्षा ना, ये क्या है, फ्यूज क्या है, एक सुरक्षा युक्ति है, एक सुरक्षा यंत्र है। फ्यूज किसका बना होता है, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। फ्यूज बना किसका होता है, तो फ्यूज बना होता है बच्चों सीसा और प्लस टीन का, सीसा और प्लस टीन का बना होता है। दूसरी बात है बच्चों की फ्यूज जो होता है ना, इसको हम लोग, है ना, फ्यूज को हम लोग कैसे, है ना, फ्यूज होता है सीसा प्लस टीन का, और ये प्यारे बच्चों जो फ्यूज होता है इसका प्रतिरोध अधिक होता है। इसका प्रतिरोध क्या होता है, याद रखना, प्रतिरोध अधिक होता है। जो भी फ्यूज होता है उसका प्रतिरोध अधिक होता है। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। और इसका गलनांक बताओ, गलनांक, ये गलता बहुत तेजी से है तो गलनांक कम होता है, इसलिए ये गलता जल्दी है ना। फ्यूज का प्रतिरोध अधिक होता है, याद रखना, और गलनांक इसका कम होता है। फ्यूज का प्रतिरोध अधिक और गलनांक कम होता है, याद रखिएगा। और ये क्या करता है ना बच्चों, जब भी वोल्टेज ज्यादा बढ़ता घटता है तो हमारा फ्यूज तार गल जाता है, फ्यूज तार गल जाता है, जिसके कारण से ना तो ना, जिसके कारण से और जितने भी मशीन लगे होते हैं वो नहीं खराब होता है। तो फ्यूज क्या है, कहते हैं कि फ्यूज, है ना, कहते हैं फ्यूज किसे कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि फ्यूज किसे कहते हैं तो आंसर क्या लिखेंगे बताओ, फ्यूज किसे कहते हैं। तो लिखेंगे बच्चों फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है ना। उत्तर क्या लिखेंगे बताओ, उत्तर बताओ क्या लिखेंगे। यह एक सुरक्षा युक्ति है, यानी सुरक्षा करता है। यह एक सुरक्षा युक्ति है, यह एक सुरक्षा युक्ति है। अतिभारण या लघु पतन से होने वाले, या
लघुपतन से होने वाले हानि, है ना, लघुपतन से होने वाले हानि, है ना, होने वाले हानि से यह बचाता है, से यह बचाता है। ठीक है। इसका प्रतिरोध अधिक एवं गलनांक कम होता है। इसका प्रतिरोध अधिक एवं गलनांक कम होता है। इसका प्रतिरोध अधिक एवं गलनांक कम होता है। गलनांक कम होता है, इसका प्रतिरोध अधिक एवं गलनांक कम होता है। ठीक है। जब भी परिपथ में धारा का मान अधिक हो जाता है, धारा का मान अधिक हो जाता है, फ्यूज तार स्वतः गल जाता है। फ्यूज तार गल जाता है, जिसके कारण प्रतिरोध में धारा का प्रवाह रुक जाता है, जिसके कारण परिपथ में, माफ कीजिएगा, जिसके कारण परिपथ में धारा का प्रवाह रुक जाता है, एवं बाकी उपकरण क्षतिग्रस्त होने से बच जाते हैं। बाकी उपकरण क्षतिग्रस्त होने से, यानी खराब होने से, बाकी उपकरण क्या होने से, क्षतिग्रस्त होने से बच जाता है। क्षतिग्रस्त होने से बच जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको लगता है कि आप लिख सकते हैं? फ्यूज के बारे में आपसे जितना पूछा जाए आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से लिख सकते हैं कि फ्यूज किसे कहते हैं। फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है। अतिभारण लघुपतन से होने वाली हानि से ना, होने वाले, है ना, होने वाले हानि से यह बचाता है। इसका प्रतिरोध अधिक एवं गलनांक कम होता है। जब भी परिपथ में धारा का मान अधिक होता है तो फ्यूज तार गल जाता है, जिसके कारण से परिपथ में धारा का प्रवाह रुक जाता है एवं बाकी उपकरण क्षतिग्रस्त होने से बच जाते हैं। ये हम पहले भी आपको पढ़ा चुके हैं, ये दूसरी बार हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, कितने ऐसे बच्चे जिनको लगता है कि सर ये बहुत आसान है, बहुत इजी वे में, बहुत सुकून के साथ बन सकता है? ठीक है, तो इस चैप्टर से प्यारे बच्चों अब दो ही टॉपिक हमारे पास बच गए। एक होता है विद्युत चुंबक के प्रेरणन। कितने ऐसे बच्चे हैं जिसके मन में सवाल आता है, सर एक टॉपिक है इसमें विद्युत चुंबक के प्रेरणन। तो बच्चों, विद्युत चुंबक के प्रेरणन क्या होता है? विद्युत चुंबक के प्रेरण को समझिए, प्रेरण को क्या होता है मैं आज आपको हल्का सा समझाऊंगा। मैंने आपको बोला था कि जहां विद्युत है वहां क्या है, बताओ। जहां विद्युत है वहां क्या है? कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि जहां विद्युत है वहां क्या है। आप कहेंगे महोदय जहां विद्युत है वहां चुंबक है। जहां विद्युत है वहां पर चुंबक है। कैसे? तो आपने देखा था कि एक आपने यहाँ पर एक खंभा लगाया, एक खंभा यहाँ लगाया, बीच से आपने वायर को ले गया और यहाँ पर आपने रखा कंपास सुई को, है ना। कंपास सुई को आपने यहाँ रखा और रखने के बाद आपने देखा कि जब हम इसमें करंट नहीं दिए थे तो ये करंट नहीं देने पर ये कंपास सुई नहीं हिल रहा था। लेकिन जैसे ही इसमें करंट दिया गया तो कंपास सुई हिलने लगा। मतलब जो ये है ना, ये कंपास सुई चुंबक के आसपास ही हिलता है। इसलिए हमने देखा कि जहां पर प्यारे बच्चों की करंट है उसके आसपास में चुंबक के क्षेत्र होता है। ये हमने देखा। जस्ट इसका उल्टा बच्चों, जस्ट इसका उल्टा, है ना, कहते हैं चुंबक के प्रेरणन। माइकल फैराडे के बारे में बात करते हैं, है ना, फैराडे के बारे में बात करते हैं, जो माइकल फैराडे थे उनके बारे में बात करते हैं। उन्होंने जस्ट इसका उल्टा किया, जस्ट उन्होंने विपरीत किया। उन्होंने लिया प्यारे बच्चों गैल्वेनोमीटर। क्या लिया? गैल्वेनोमीटर। क्या लिया? गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहां हमने लिया था कंपास सुई। क्या लिया था? यहां हमने कंपास सुई लिया था, उन्होंने लिया था गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनो, है ना, तो गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर ये बताता है विद्युत धारा, है ना, विद्युत धारा कहीं पर है या नहीं है, विद्युत धारा की उपस्थिति को बताता है। कौन? ना ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि विद्युत धारा की उपस्थिति कौन बताता है, तो ये बच्चों विद्युत धारा की उपस्थिति को बताता है। ये विद्युत धारा की उपस्थिति को बताता है और नाम है प्यारे बच्चों गैल्वेनोमीटर। उन्होंने एक गैल्वेनोमीटर लिया, ध्यान दीजिएगा, गैल्वेनोमीटर लिया। अब उन्होंने क्या किया, ध्यान देते हैं। उन्होंने एक चुंबक लिया बच्चों। क्या लिया? विद्युत चुंबक या चुंबक समझो। उन्होंने एक चुंबक लिया, एक शक्तिशाली चुंबक लिया। इस तरह से दो चुंबक लिए, एक का नाम एन यानी कि उत्तर ध्रुव, उसका दक्षिण ध्रुव एस लिया।
और इसके बीच में उन्होंने कुंडली लिया। कुंडली मतलब ये तांबा का तार का ऐसा बनाया मोड़ करके, तांबा का तार ऐसे मोड़ के बनाया गया और ऐसे करके यहाँ पर इसको घुमाने वाले को यहाँ पर रखा गया। अब प्यारे बच्चों देखा गया कि जब इसको घुमाते हैं यानी कि जो चुंबक के पास में अगर किसी तांबे के तार को अगर इसके पास में ला करके तेजी से घुमाया जाता है तो प्यारे बच्चों इसके आसपास में क्या पैदा होता है बताओ। इसको तेजी से घुमाने से जब ये चुंबक के आसपास घूमता है दन 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 करके, तो जब ये तेजी से आसपास में घूमता है ऐसे ऐसे करके घूमता है तो प्यारे बच्चों क्या पैदा होता है बताओ तब। और इसको यहाँ पर इसके बगल में रखा जाता है गैल्वेनोमीटर को। किसको? गैल्वेनोमीटर को रखा गया है ना, गैल्वेनोमीटर को जब रखा गया तो देखा गया कि प्यारे बच्चों जब चुंबक के आसपास में जब ये कुंडली को घुमाते हैं तो यहाँ पर विद्युत पैदा होता है। क्या पैदा होता है? विद्युत पैदा होता है, विद्युत धारा पैदा होता है ना, विद्युत धारा पैदा होता है। इसलिए इसे कहा जाता है विद्युत धारा का चुंबक की प्रेरण, है ना, इसे विद्युत धारा का चुंबक की प्रेरण कहते हैं। यानी कि विद्युत, है ना, यानी कि चुंबक के कारण विद्युत पैदा होता है। जैसे हमने देखा कि जहां पर विद्युत धारा है वहां चुंबक है, और जहां चुंबक है, बोलो 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 जहां चुंबक है इसे हम लोग, है ना, जहां चुंबक है वहां पर विद्युत धारा भी है। इसको ऐसे भी समझिए एक और नियम से, हमने, हाँ, है ना, हम क्या करते हैं कि एक प्यारे बच्चों हम बेलनाकार एक पाइप लेते हैं और इस पाइप में 50 फेरे लगाते हैं। कितने फेरे बताओ? तांबे के तार का कितना फेरा लगाते हैं बताओ? 50 फेरे लगाते हैं। 1 2 3 4 करते हुए 50 फेरे लगाते हैं और इसको हम लोग विद्युत चुंबक बनाते हैं। बच्चों ध्यान से। अब हमने यहाँ से वायर लिया और यहाँ पर हमने एक बैटरी लगा दिया। ठीक है, एक हमने क्या किया, बैटरी लगा दिया। और प्यारे बच्चों ये पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी लगा दिया। अब बैटरी लगाने के बाद यहाँ पर हम लोगों ने स्विच लगा दिया, स्विच, और यहाँ से हमने ऐसा लिया और ये। अब ये बताओ कि अगर इसमें से हमने, अगर मैं यहाँ से स्विच ऑन कर देता हूँ तो प्यारे बच्चों क्या होगा ना, इसमें करंट आएगा। और आने के बाद हमने क्या किया, यहाँ रखा गैल्वेनोमीटर को, है ना, हमने रखा गैल्वेनोमीटर, ध्यान देते हैं, यहाँ हमने पास में रखा गैल्वेनोमीटर को, या फिर समझो बच्चों चुंबक, ना, पास में क्या रखा, गैल्वेनोमीटर को रखा, गैल्वेनोमीटर को। ठीक है, ध्यान देते, एक सेकंड। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास चुंबक है, ये हमारे पास क्या है, चुंबक है, ये हमारे पास क्या है, चुंबक है। और ठीक है, और बच्चों हमने क्या रखा, गैल्वेनोमीटर को। ठीक है, गैल्वेनोमीटर को पास में रखा, गैल्वेनोमीटर को पास में रखा, गैल्वेनोमीटर को ना, गैल्वेनोमीटर को रखा, गैल्वेनोमीटर को पास में रखा। तो हमने देखा कि जब इसमें हम लोग ऑफ रखते हैं स्विच को तो गैल्वेनोमीटर में कोई हलचल नहीं होता है। और जैसे ही प्यारे बच्चों हम लोग इसको क्या करते हैं, ऑन करते हैं, या फिर अगर, है ना, जब इसको ऑन करते हैं तो यहाँ पर क्या है कि विद्युत धारा है, विद्युत धारा है। और ये क्या बन गया, ये है ना, ये हमारे पास चुंबक बन गया, और ये चुंबक बन गया। और जब ये चुंबक बन गया तो वो गैल्वेनोमीटर में संकेत करेगा कि हाँ भाई इसमें क्या है, करंट है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि सीधा सी बात है, सिंपल सी बात है। इससे, है ना, इससे अच्छा एग्जांपल ये वाला था आपका, ये वाला एग्जांपल इससे भी अच्छा था कि चुंबक के बीच में अगर हम कुंडली को ले जाते हैं और उसको घुमाते हैं तो हमें विद्युत धारा प्राप्त होता है। इसे विद्युत चुंबक का चुंबक के प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों कल हम लोगों ने देखेंगे ना, कल हम लोग पढ़ने वाले हैं 2 चीजों को। बताओ क्या क्या पढ़ने वाले हैं? तो कल बेसिकली हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे 2 चीजों को। एक है मोटर, एक क्या है, मोटर बच्चों, है ना, मोटर, और दूसरा क्या है, जनित्र। आपको पता है ना कि मोटर का काम क्या है? मोटर का काम है कि ये विद्युत, है ना, ये क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को, बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। और दूसरा है बच्चों जनित्र, जनित्र मतलब जनरेटर। इसका काम क्या है, इसका काम है यांत्रिक ऊर्जा को, उल्टा जस्ट, यांत्रिक ऊर्जा को, बताओ किसमें, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो कल हम देखेंगे कि किस प्रकार से बच्चों हमारा जो मोटर है वो कैसे काम करता है और हमारा जनित्र है ये कैसे काम करता है। थोड़ा सा लंबा क्लास होगा कल का, तो आप लोग तैयार रहिएगा थोड़े से लंबे क्लास के लिए। ठीक है, हाँ, क्या आप लोग तैयार रहेंगे बच्चों, बताओ? यस सर, यस सर, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। और सर ये बंद आवरण में ही होता है सर, बंद तार के आवरण के ऊपर ऐसा होता है, बिल्कुल। ठीक है, तो कल प्यारे बच्चों आप लोग तैयार रहिएगा मोटर और जनित्र को पढ़ने के लिए। आज ही हम पढ़ाते, लेकिन बच्चों कुछ कॉन्सेप्ट उसमें और ऐसे थे जो मुझे लगा कि नहीं, इसको थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ाना चाहिए, है ना। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग मैथ पढ़ने वाले हैं 8:30 में, और आज थोड़ा सा खाना पीना खा के आइएगा, मैथ में थोड़ा ज्यादा टॉपिक है। मैथ पढ़ने वाले हैं 8:30,
8:30 PM से लेकर के हो सकता है बच्चों की 10:30 PM हो जाए, क्योंकि हमें आज फिनिश करना है। तो क्या आप लोग रेडी हैं फिनिश करने के लिए? आज बच्चों हमें पूरा अध्याय ही फिनिश करना है, ठीक है। तो मैं देखता हूं आज कितने ऐसे बच्चे हैं जो मेरे साथ अंतिम तक रह सकते हैं। आज मैथ की क्लास में देखता हूं मैं कितने बच्चे लास्ट तक रह सकते हैं। और हमें 12वां चैप्टर जब फिनिश करेंगे बच्चों, तो बचेगा सिर्फ 13, 9, 10, 11 और 6। प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि 10, 11 जो चैप्टर है ये 7 से 8 दिन का है, दोनों मिला करके 8 दिन का चैप्टर है। छठा चैप्टर बच्चों 5 दिन का चैप्टर है, ठीक है। 9वां चैप्टर भी 3 से 4 दिन का चैप्टर है, 4 दिन का। और 13वां चैप्टर तो 4 दिन का या 5 दिन का है। तो 8, 8, 16, लगभग 20-21 क्लास में बच्चों हमारा पूरा मैथ खत्म होने वाला है, 20 से 21 क्लास में। इसलिए आप लोग जरूर रहिएगा, आज बहुत मजा आने वाला है। चैप्टर तीसरा का नोट्स नहीं मिला है। कुछ सवाल है, पूछिए आप लोग मुझसे, सवाल पूछिए। 2 मिनट सवाल पूछें, 2 मिनट जो भी मन में है, मन की बात पूछें जल्दी फटाफट से। 2 मिनट आपके मन में क्या क्या है? मैंने 100% नहीं दिया आज, मुझे पता है बच्चों, ठीक है। आपके मन में कोई सवाल है, पूछिए फटाफट से। गुरुजी कल ऑब्जेक्टिव होगा? नहीं होगा कल। कल हम लोग पहले जनित्र और मोटर को पढ़ेंगे, तभी ऑब्जेक्टिव होगा। चैप्टर 3 का नोट्स फिजिक्स का कहाँ दिया गया है? व्हाट्सएप पर दिया गया है, ऐप पर भी अभी थोड़ी देर में हमको लगता है डलवा दिया जाएगा। नेक्स्ट, डायनमो क्या होता है? सर देखो डायनमो बेसिकली जो डीसी जनित्र होता है उसको डायनमो कहा गया है। तो जब हम जनित्र पढ़ाएंगे तो एसी कैसे बनता है, डीसी कैसे बनता है, ये भी पढ़ाएंगे आपको। कल खत्म हो जाएगा सर चैप्टर? हाँ कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। पूछो। सर मैं डिमोटिवेट हो गया हूँ। मेरे बच्चे जीवन में कभी डिमोटिवेट नहीं होना। और हाँ, अगर कभी आपको लगता है कि आप बहुत थक गए तो थोड़ा थोड़ा सा आराम कर लो, ठीक है, पर रुकना मत, मंजिल को आगे बढ़ाना। सर जनित्र क्या होता है? बस जनित्र क्या होता है हम लोग पढ़ेंगे ना, कि जनित्र एक ऐसी युक्ति होती है, जनित्र एक ऐसी युक्ति होती है जो बच्चों किसको, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ठीक है। वो हम लोग कल सीखेंगे अच्छे से। वो हमारा डाउट नहीं है बच्चों, माफ कीजिएगा, वो डाउट नहीं है सर। वो डाउट मतलब केमिस्ट्री का क्या होगा गुरुजी, केमिस्ट्री के नोट्स का। केमिस्ट्री में चैप्टर 2 और 4 जैसे फिजिक्स का नोट्स मिलेगा, फिर केमिस्ट्री का भी नोट्स मिल जाएगा। आप टेंशन बिल्कुल ना लें। फिजिक्स को इस बार हम लोग खत्म करके ही दूसरे बुक में जाएंगे। और कुछ सर रामबान का क्या? रामबान सर फाउंडेशन बैच में मिलेगा? हाँ बच्चों रामबान तो मिलेगा ही। और रामबान देखो, आप ना तैयारी के बारे में 1% भी ना सोचें। बाद में कैसे तैयारी होगा, हम कैसे तैयारी करवाएंगे, उसके लिए 1% भी ना सोचे बच्चों, है ना। अंतिम समय में हम कभी प्यारे बच्चों धोखा नहीं देते बच्चों को, आप मेरे पर भरोसा कीजिए, ठीक है ना। बस ये देखो कि सिलेबस पहले खत्म हो जाए, तैयारी के बारे में कभी ना सोचो। सर कितना क्लास और लग जाएगा हमें? क्लास मैथ में 25 क्लास, लगभग 25 क्लास में पूरा मैथ खत्म। कैसे हैं गुरुजी आप? हाँ मैं, हाँ मैं अच्छा हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, बहुत अच्छा हूँ, ठीक है। मैं बहुत अच्छा हूँ बच्चों, ठीक है। बाय, मिलते हैं क्लास में, ठीक है। बाय। थोड़ी देर में आइए, 20 मिनट टाइम है, 8:30 में खाना पीना खा के आइए, फिर मिलते हैं। बाय बच्चों, ठीक है। सर एक बच्चे ने पूछा है, सर विद्युत धारा, एक बच्चे ने पूछा है गुरुजी विद्युत धारा केवल तार से ही प्रवाहित हो सकता है? बच्चों देखो, तार से ही एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाओगे तो हम कैसे ले जाओगे? इंसान को सुला सुला के ले जाओगे क्या? नहीं बच्चों, तार ही वह माध्यम है जिससे आप एक जगह से दूसरी जगह विद्युत धारा को भेज सकते हैं। इसलिए हम तार, प्यारे बच्चों इसको कहते हैं ना, तार ही। ऐप पर क्लास अभी नहीं हो रहा है, ऐप पर क्लास नहीं हो रहा है क्योंकि आपकी क्लासेस ज्यादा हो गई थी, इसलिए नहीं हो रहा है। पर जो भी क्लास यहाँ हो रहा है वो ऐप पर मिल रहा है आपको, ठीक है। हिंदी का क्या, मानव नेत्र का पीडीएफ गुरुजी डाल दिया गया है। और कुछ मन में सवाल है? फिजिक्स का नोट सब हो गया है, जो हम पढ़ा रहे हैं इसको छोड़ के 1 से लेकर 4 चैप्टर तक का मिल चुका है। और पूछिए, और कोई मन में सवाल है? सर हम एक भी नहीं, हिंदी कब से होगा गुरुजी? हिंदी का 2 चैप्टर पढ़ाए हैं, बाकी हम पढ़ा देंगे आपको हिंदी, ठीक है। हाँ चलो मिलते हैं, मिलते हैं मैथ क्लास में। तुम लोग आराम कर लो थोड़ा सा, ठीक है। सब लोग आराम करते हैं। बाय बच्चों, लव यू। नीचे कमेंट कीजिए क्लास आपको कैसा लगा।